नमस्कार दोस्तों, 2025 में जितने भी छात्र मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी छात्र इस सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2025 में लड़ने वाला। अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि मैंने 2024 में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था ना लड़के को, सारा लड़ा था 2024 में। तो 25 में इस बार अच्छे से और बता रहे हैं ताकि आप लोग का हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में सही हो जाए, ठीक है ना। तो अच्छे से याद कर लीजिए, मैं आपको एक एक बता देता हूँ। ये वीवीआई प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपका, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग आंसर एकदम आंख मूंद कर रूस देश पर टिक लगा देना, सोवियत संघ रूस पर टिक लगा देना, क्योंकि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस देश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दूसरा नंबर, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, इसे याद रखना। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। नवंबर 1917 ईस्वी में। दूसरा का आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तीसरा का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड देश से हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा चौथा का बी नंबर सही उत्तर मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हो कि सर जी सभी सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव बता दीजिए, केवल वीवीआई परीक्षा में लड़ने वाला, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं सिर्फ वीवीआई बताऊंगा एग्जाम में जो 100% लड़ जाए, ठीक है ना। तो सब कोई चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, गिरमिटिया किससे कहते हैं। गिरमिटिया किससे कहते हैं, तो गिरमिटिया मजदूर मतलब तो अबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर के नाम से भी जाना जाता है। और अबंधुक मजदूर किसे कहते हैं, एग्जाम में 2 नंबर के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ। तो ये आरंभ हुआ अमेरिका देश में। इसकी शुरुआत 1829 ईस्वी में हुई थी। सबसे ज़्यादा प्रभाव दोस्तों आर्थिक संकट का ना इसी देश अमेरिका पर पड़ा था, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी देश में हुआ था। किस देश में हुआ था, जर्मनी देश में हुआ था। आंसर आपका डी नंबर सही जवाब होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 8 नंबर, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी, क्योंकि अंग्रेज के समय में अंग्रेज कहते थे कि भारतीय या फिर किसी को जिसको वो गुलाम बनाना चाहते थे ना, उसको डायरेक्ट कह देते थे कि मार डालो और गुलाम बनाकर वहाँ पर राज करो, ठीक है ना। तो ये उन लोगों का नीति था, फूट डालो और राज करो। अगला प्रश्न है 9 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे भूमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 का, ओके, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना कांग्रेस या फिर वियना सम्मेलन कहिए, दोनों का मतलब एक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। वो है देश आपका ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। दोस्तों अगर डेली आप लोग लाइव क्लास करना चाहते हो फ्री में एकदम लाइव क्लास यूट्यूब पर, और कब बजे क्लास होता है, कितने बजे नहीं होता है, कैसे पीडीएफ प्राप्त करते हैं, सब कुछ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ओके। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या। तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543 है। कितना है, तो 543। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आप सब याद रखना। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान से हुई थी। और इसकी शुरुआत कब हुई, तो 2005 ईस्वी में हुई थी। कब हुई, 2005 ईस्वी में हुई थी, इसे भी याद रखना।
अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो हमारा भारत देश में लोकतंत्र की सफलता में सबसे ज़्यादा बाधा है तो ऑप्शन नंबर डी सभी है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र में अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, क्योंकि लोग अशिक्षा यानी कि लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, तभी वो किसी को भी वोट दे देते हैं, और गरीबी के कारण कोई पैसा दे देता है तभी लोग उनको वोट दे देते हैं, और बेरोजगारी के समय कोई रोजगार दे देता है तभी उनको वोट दे देते हैं। मतलब कि एक तरफ से ABC तीनों ये हमारा लोकतंत्र की सफलता में बाधा डालता है। ठीक है ना, आंसर डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत पड़ती है? तो हमें पड़ती है बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। आंसर सी नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के नाम प्रथम अध्यक्ष थे। आंसर आपका मिल जाएगा, ये डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्रों को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो मात्र 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सरकारी और दूसरा गैर सरकारी सेवा। सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा। तो गैर सरकारी सेवा में जैसे माल सेवा हो गया, ये सब आपका आ जाएगा। तो याद रखना है, सरकारी सेवा, गैर सरकारी सेवा, ये 2 सेवा क्षेत्र को बांटा गया 2 भागों में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किसकी प्रधानता है? तो हमारे बिहार में तो कृषि प्रधानता है, क्योंकि बिहार में 80% बिहार की जनसंख्या ना कृषि कार्य में लगी हुई है, इसलिए बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए कृषि की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? अगर बिहार में जिला का बात कहा जाए कि किस जिले का प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा है, तो पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम अगर बोला जाए ना तो शिवहर जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ऑप्शन नंबर सी होगा। कब? जब कहेगा सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस जिले के है बिहार में। अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका है? तो ट्रस्कार्ट का है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये जितना भी प्रश्न बताना, ये 100% VBI प्रश्न है। ये क्या है? तो 100% VBI प्रश्न है, इसको याद कर जाना। ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं कि याद भी हो गया होगा आप लोगों को। तो ईमानदारी से बता दो कितना प्रश्न आपको याद था। ठीक है ना, तो ज़रूर बता देना।